और लिए चलते हैं आपको डूंगरपुर की सिटी और बताते हैं आपको वहां पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान का सांसद राजकुमार रोत ने पलटवार किया है। राजकुमार रोत ने कहा है कि मदन दिलावर शिक्षा मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, ऐसे में उन्हें ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। आगे उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में आधे राजस्थान में बीजेपी की करारी हार के बाद शिक्षा मंत्री बौखला चुके हैं और अनर्गल बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान बाप पार्टी यानी बीएपी पार्टी के नेताओं की ओर से खुद को हिंदू नहीं माने जाने पर ऐतराज जताते हुए कहा था कि जो पार्टी देश और समाज को तोड़ने की गतिविधियां शुरू करे उन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि बाप पार्टी के नेता खुद को हिंदू नहीं मानते तो उनके डीएनए की जांच कर लेनी चाहिए। राजस्थान का शिक्षा मंत्री जिस तरह से बयान दे रहा है, उस बयानों के आधार पे वो लग नहीं रहा है कि वो किसी भी एंगल से कि वो शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने आदिवासी समुदाय मेरे पे और हमारी पार्टी पे जो एक अंगुली उठाई है, उनको लेके मैं कहना चाहूँगा अवश्य डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है और वो आपके कराने की जरूरत है। तो राजनीति में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। सियासी समीकरणों के आधार पर ही चुनाव जीत हार में और हार जीत में बदलती है। यह कहना है सीकर लोकसभा सीट से 2 बार के बीजेपी सांसद नेता स्वामी सुमेधानंद सरस्वती का। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने लोकसभा चुनाव में हार की वजह के वोटिंग फीसदी कम होना बताया है। साथ ही किसान आंदोलन का विपक्षी पार्टियों की ओर से झूठे तरीके से प्रचार करना भी इसमें शामिल है। वहीं केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को सही तरीके से युवाओं को नहीं समझा पाने की वजह से भी पार्टी को नुकसान हुआ है। सुमेधानंद सरस्वती ने कहा है कि राहुल कस्बा की टिकट काटने का असर जो है वो शेखावटी के 4 सीटों यानी चुरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर पर भी पड़ा है। वहीं एससी का आरक्षण खत्म करने का जो प्रचार है वो भी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। वहीं वसुंधरा राजे की सक्रियता चुनाव में कम रहने के सवाल पर सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि मैडम अगर चुनाव प्रचार करती तो पार्टी को लाभ जरूर मिलता। ये राजनीति में कोई चीज़ स्थायी नहीं होती है। अनेक समीकरण बनते हैं, उन समीकरणों के आधार पर हार जीत होती रहती है। जहाँ तक वर्तमान 2024 के चुनाव का प्रश्न है, इसमें खास तौर से प्रथम चरण में हमारी 8 सीटें आ रही हैं, 12 में से 8 आ रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा मत प्रतिशत का, वोटिंग कम होने का। तो पार्टी इस पर बहुत गहनता से विचार कर रही है और पार्टी ने तुरंत जो ही दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, जो ही पार्टी को पता लगा कि भाई ये तो वोट बहुत कम पड़ा है, इसका नुकसान भाजपा को होगा, तो पार्टी सक्रिय हुई और दूसरे चरण में मत प्रतिशत बढ़ा और उसका लाभ पार्टी को मिला कि पहले चरण में हम 8 सीटें हार गए और दूसरे चरण में 13 में से केवल 3 सीट आ रही। कारण क्या है कि क्योंकि उस किसान आंदोलन में हमारे यहाँ से कोई बड़ी संख्या में लोग नहीं गए थे, कामरेड कुछ लोग वहाँ पर गए थे, तो उसको प्रचारित किया गया है। और प्रचार का एक स्वाभाविक बात होती है कि थोड़ा बहुत 1-2% आदमी उससे इम्प्रेसिव होते हैं। तो इतना मुझे लगता है कि नहीं तो कामरेडों के पास तो 7 चुनाव अमरा राम जी लड़े हैं, कोई एक तो लड़े नहीं, और 7 चुनाव में उनको कभी भी 1 लाख से एक बार 1,16,000 वोट मिले थे। उसके बाद में हमेशा ये लाख से नीचे रहे हैं और पिछले चुनाव में तो केवल 31,000 वोट थे। तो अकेले कामरेडों की ऐसी बात नहीं थी, परंतु 3 पार्टियों का समीकरण बना, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और आरएलपी, क्योंकि आरएलपी ने भी हमारे यहाँ 2-3 उम्मीदवार उतारे थे, तो उसका भी असर रहा।